हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने पढ़ रहा था पिछले क्लास में क्या, नवोदय विद्यालय की जो प्रवेश गाइड है उसका चैप्टर नंबर जो फर्स्ट था तो उसका हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कर लिया था। आज क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 21 से आगे एक एक करके क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 21 क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 20, यानी कि 20 नंबर जो क्वेश्चन था हमारा, इसको हम लोगों को क्या करना था, सॉल्व करना था। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है। तो देखिए कह रहा है कि 5/7 + 2/4 में क्या जोड़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 19 है। देखिए 20 नंबर यहाँ क्वेश्चन है। हाँ देखिए यहाँ से हम लोगों को करना था। तो चलिए देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर हमारा 20 कि किसी धन में उसका 1/7 भाग जोड़ने पे 32 रुपया आता है तो वह धन ज्ञात करिए। क्या कर रहा है कि किसी धन में उसी का 1/7 भाग जोड़ने पे कितना आता है, 32 रुपया आता है, तो वो धन क्या होगा। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि कोई धन हमारा क्या है, x है। उसी धन में इसी धन का 1/7 भाग जोड़ देते हैं तो कितना आता है, 32 आता है। यही तो हमारा क्वेश्चन का है। अब तो यहाँ से कर ही लेंगे। देखिए यहाँ से लॉस लेंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ से पता है कि इसमें डिवाइड किया जाता है, जितने बार में कटता है उसमें मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 1 से 7 बार में जाएगा, 7x हो गया, प्लस यहाँ से x हो गया, अब बराबर 32 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से 7x में x को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8x/7 बराबर 32। अब देखिए 8 से इसको कटाएंगे तो 4 बार में कट गया, और 7 में 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो गया हमारा 7 28, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 21 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि 64 का 3/4 85 के 3/5 भाग से कितना कम है। क्या कह रहा है कि 64 का 3/4 85 के 3/5 से कितना कम है। तो देखिए क्या करेंगे, पहले 64 लिखेंगे का 3/4 लिखेंगे, इसको हल कर सॉल्व करेंगे तो 4 से कटाएंगे तो 16 बार में 16 48 हो गया। अब ये कह रहे कि 85 के 3/5, देखिए 85 का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, 3/5 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको कटाएंगे 5 से तो 17 बार में, तो 17 51। तो पूछ रहा है कि ये इससे कितना अधिक है, तो इसको आप लोग आसानी तरीके से बता सकते हैं कितना अधिक है। 48 में से 51 में से 48 घटा देंगे तो हमारा 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही जाता है हमारा, 3 इज करेक्ट आंसर। चलिए आप लोग इसको सॉल्व करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिए। देखिए जो क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी थोड़ा पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी हो जाए। यदि आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है तो क्या करिए, आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, यानी कि रोक के इसको फिर से देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि सुरेश एक पुस्तक के 3/8 भाग पहले दिन पढ़ लेता है। मान लीजिए कोई किताब है, उसमें कितना पेज है, x पेज है, उसमें से उसने 3/8 भाग पहला दिन, यानी कि पहले दिन कितना पढ़ा है, तो पहले दिन हमारा जो पढ़ लिया है इसका 3/8 भाग पढ़ लिया पहले दिन। अब कह रहा है कि बचे हुए पन्ने का, यानी कि शेष पन्ना, तो बचे हुए पन्ने हम लोग कैसे निकालेंगे, तो टोटल किताब में हमारे कुल x पन्ने थे, उसमें से हमने 3x/8 पेज पढ़ लिया, तो हमारा कितना बचा, तो एलसीएम लेके करेंगे तो यहाँ पे 8x - 3x यानी कि 5x/8 हमारा क्या हुआ, ये बचे हुए पन्ना हो गया। करे बचे हुए पन्ने का 4/5 भाग, तो यही तो हमारा पन्ना बचा हुआ था, इसका 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ लिया, यानी कि सेकेंड डे। 4 दूनी 8 हो गया, ये 5 से 5 कट गया, यानी कि x/2। कह रहे कि फिर भी अब भी 40 पन्ने शेष बच जाते हैं। हमारे पास टोटल पेज कितना था, तो 5x/8 था, उसमें से हमने पढ़ लिया x/2,
तो अभी भी कह रहा है कि 40 पन्ना बच गया। तो 40 पन्ना क्या किए हमने तो बचा दिया। अब देखिए लॉसर लेके सॉल्व करेंगे तो 8 हो गया, यहाँ पे 5x हो गया, 2 चौके 8, यहाँ पे 4x हो गया, अब बराबर 40 हमारा हो गया। अब देखिए इसको इसमें से घटाएंगे तो 5x में से 4x गया, 1/8 बराबर 40। अब क्या करेंगे देखिए यहाँ पे ये कुछ नहीं रहता है तो यहाँ पे किसी संख्या के बटा में 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x में 1 से करेंगे तो x हो गया, और 40 में 8 से करेंगे तो 4/32 यानी कि 320 हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर हो गया। यानी कि किताब में कुल कितने पन्ने थे, तो किताब में कुल 20 पन्ने थे। देखिए फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि पहला दिन मान लीजिए किताब में टोटल x पेज थे, उसमें से 3/8 भाग पहला दिन पढ़ लिया, तो किताब में x पन्ना था 3/8 पढ़ लिया, तो बचेगा कितना 5/8 बचेगा। उसके बाद से करें बचे हुए पन्ने के 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ ले, यानी कितना फिर बचा x/2 बचा। फिर कह रहा है कि 5x/8 पन्ना पढ़ लेता है तब भी उसके पास कुल कितने पेज बचते हैं 40 बचते हैं, यानी कि यहाँ से 4/32 यानी 320 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। चलिए देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि रमेश अपने पूंजी का 1/2 भाग खर्च कर लेता है। रमेश अपने पूंजी का मान लीजिएगा उसका पूंजी x है, उसका 1/2 खर्च कर दिया, तो फिर जितना आधा था एक पूंजी था उसका आधा खर्च कर दिया, यानी कि आधा बचेगा। करे फिर शेष का 1/4 भाग कमा लेता है, तो शेष का 1/4 भाग जब कमा लेता है तो कह रहा है अब उसके पास कुल कितना पूंजी बचा। तो चलिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हम छोड़ दे रहे हैं, आप लोग करके क्या करिएगा हमको कमेंट में इसका जवाब बताइएगा। चलिए अब आगे हम 25 नंबर क्वेश्चन से फिर हम बताते हैं, क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। अब इसको बताइएगा आप लोग कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए कह रहा है कि राम के पास कुछ घोड़े थे, उसका 1/4 भाग बेच देता है, यानी कि राम के पास कुछ घोड़े थे उसका 1/4 भाग बेच देता है। यदि अब भी उसके पास कुल 60 घोड़े बचते हैं तो कह रहा है कि उसके पास कुल कितने घोड़े थे। तो देखिए क्या करेंगे, मान लेंगे कि राम के पास कितने घोड़े थे 100 घोड़े थे, कह रहा है कि उसका 1/4 भाग बेच देता है, यानी कि 1/4 भाग फिर क्या किया उसका बेच दिया, तो कह रहा है अब भी उसके पास कुल 60 घोड़े बचते हैं। बताइए 100 घोड़ा था इतना बेच दिया तो घटाएंगे तभी तो बचे पता चलेगा कितना घोड़ा बचे हैं, तो वही कह रहा है कि 60 घोड़े अब भी उसके पास बचे हुए हैं। तो देखिए अब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 हो गया, यहाँ से इसमें कराएंगे तो 4x हो गया, अब माइनस यहाँ पे x हो गया इजिकल टू 60 हो गया। अब देखिए 4x में से x को घटाएंगे तो हमारा 3x हो गया, बटे में 4 अब बराबर में 60 है। अब इसको कटा देंगे 3 से तो 20 बार में कट जाएगा, 20 3 60, अब 20 से 4 में गुणा करा देंगे, यानी कि 20 चौक 80 हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट आंसर जाता है। इसमें से कुछ करना नहीं था, मान लीजिए उसके पास 1 घोड़ा था, उसमें से 1 घोड़ा 1/4 भाग क्या करता है बेच देता है, उसमें से घटा देंगे बराबर में 60 कर देंगे, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे वाला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि 8/17 में से क्या घटाया जाए ताकि भिन्न 9/34 हो जाए। तो देखिए ये तो बहुत आसान है, तो 9/34 कह रहे कि 8/17, तो 8/17 में से क्या घटाया जाए, तो हम x ही घटा दे रहे हैं, नहीं पता है, तो कह रहे हैं कितना हो जा रहा है, तो भिन्न 9/34 हो जाता है। अच्छा ये बताइए इसको इधर ले आइए, x को उधर भेज दीजिए, तो 8/17 माइनस 9/34 बराबर में क्या हो जाएगा x हो गया, माइनस x है उधर गया तो प्लस हो गया, लॉसा लेंगे तो हमारा 34 हो गया, 17 दूनी 34 और 2/16 माइनस 9 बराबर x, यानी कि x का मान कितना आ गया 16 में से 9 गया, यानी कि 7/34 हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा सही आंसर जाता है। चलिए देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर हमारा 26 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 26 है ये कह रहा है कि
किसी संख्या के 2/5 और 3/4 भाग का अंतर 28 है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन का है। कह रहा है कि कोई संख्या मान लीजिए है, उसका मान ले रहे कोई संख्या x है, तो कह रहा है कि किसी संख्या का 2/5 भाग तथा 3/4 भाग का अंतर कितना है, 28 है। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना होता है। तो घटाना होता है तो हम लोग कर देते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो 4 और 5 का एलसीएम 20 हो गया। तो 5 के 20 है, 4 दूनी 8x और माइनस 4 5 20 पस्ती आई 15 और बराबर 28। देखिए इसको हम लोग पहले लिखना चाहिए, लेकिन खैर कोई बात नहीं। 15 में से 8 गया यानी कि 7x/20 बराबर 28 हो गया। 7 28 तो x बराबर 20 के 80 हमारा क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 27 है, कह रहा है कि किसी संख्या के 2/3 भाग 96 हो। किसी संख्या का 2/3 भाग 96 है। हम मान ले रहे कोई संख्या हमारी x है, इसका 2/3 भाग का मान 96 है। तो क्या करेंगे, 2 से कटा देंगे यहाँ पे तो 48 हो गया। 48 तिहाई कितना होता है, 144, यानी कि 144 हो गया। 3/24, 3 चौके 12 2 14, यानी कि x का मान हमारा 144 जब हो गया तो कह रहा है कि उसी संख्या का 3/4 भाग क्या होगा। तो इसी संख्या का काम इस गुणा होता है, 3/4 भाग का मान पूछा क्या होगा। तो इसको कटा दीजिए, 4 तिहाई 12 और 2 4 छके 24 और 36 तिहाई कितना होता है हमारा, 108 होता है। 3 छक 18, 3 तिहाई 9 1 10, यानी कि हमारा 108 हो गया। अब चलिए देखते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर